अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप यहाँ आगे आ जाइए ना थोड़े से। ओके। अच्छा, विशेष हमारा दिनचर्या है ना, कैसा होना चाहिए सुबह से शाम तक का। दिनचर्या के अंदर बहुत सारी ऐसी गड़बड़ होती है जिसके कारण हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी एकदम डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो चलता ही है एनर्जी से। लेकिन जब ये एनर्जी लेवल घटता है तब भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो विशेष 5 तत्व का महत्व आज विशेष रूप से जानेंगे, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अब जितना इनसे दूर हुए हैं, जितना अज्ञानता हमारे जीवन के अंदर इस बात का आया है, तब से हम रोगी बने हैं। आकाश तत्व का महत्व हमारे लिए कितना है, पहले उस पर थोड़ा सा हम समझेंगे। कैसे आकाश तत्व के संपर्क से हम अंदरूनी हमारे शरीर की अशुद्धियाँ बाहर निकले, जो शरीर के अंदर अशुद्धि है, क्योंकि 5 तत्वों का इनबैलेंस हमारे शरीर के अंदर और पूर्ति होनी चाहिए 5 तत्वों की। तो इसमें मुख्य जो रोल है आकाश तत्व का, फिर है वायु तत्व का, फिर है अग्नि तत्व का, जल तत्व का और भूमि तत्व का। अब आकाश तत्व के अंदर कैसे उसकी चिकित्सा करेंगे हम? आकाश तत्व से चलो, आकाश तत्व का रोल है ना, कैसे? आकाश क्या चीज है? पोल है ना, खाली एरिया। अच्छा, तो इससे हमारी चिकित्सा कैसे होंगी? निःशुल्क, 1 रुपया खर्चा नहीं लगता है। जैसे आगे के सेशन में हमने समझा कि जो रोग है उसको कमाना पड़ता है, वो फ्री में बहुत मेहनत लगती है उसको घर लाने में, क्योंकि पका पका कर हम खाते हैं ना। जितना पकाया हुआ आहार हमारे शरीर के अंदर गया है उतना ही हमारा शरीर पक गया है। तो आकाश तत्व का महत्व कैसे, ये थोड़ा जानो विशेष रूप से। उसके लिए आता है फास्टिंग। अब फास्टिंग कितने घंटे का? तो कई लोग कहते हैं 16 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए, 12 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। फास्टिंग की अपनी एक विधि है। फास्टिंग भी विधि अनुसार किया जाता है।
शरीर की क्षमता अनुसार किया जाता है। ऐसा नहीं 16 घंटा माना सबके लिए 16 घंटा फास्टिंग ही करना चाहिए। आहार आपका किस प्रकार का है उसको ध्यान में रखते हुए फास्टिंग करना चाहिए। अगर ठोस कुछ ले रहे हैं, गरिष्ठ कुछ ले रहे हैं, तो 16 घंटा की जगह 18 घंटा 20 घंटा भी फास्टिंग कर सकते हैं। नेचुरल कोई फ्रूट पर है, जूस पर है, तो उनका फास्टिंग 12 घंटा का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है। हर एक की शरीर की अपनी एक क्षमता है, हर एक की शरीर की अपनी एक प्रकृति है। उसे ध्यान में रखते हुए हमें फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग का मुख्य रोल है, देखिए ये आर्टिफिशियल लाइट है, वैसे ये भी प्रकाश देता है हमें, है ना, लेकिन फिर भी क्या इससे आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो नहीं है ना। नेचुरल है, एसी बंद करो, लाइट बंद करो, तो क्या करेंगे हम थोड़ी देर के बाद? खिड़की और दरवाजे सारे पर्दे आदि भी खोल देंगे ना, क्यों? नेचुरल। आर्टिफिशियल में फिर भी हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि आर्टिफिशियल है। एसी में कितना भी रहो, लेकिन फिर भी आपको बाहर की हवा अच्छी लगेंगी ना, भले ना थोड़ी धूप हो, लेकिन फिर भी हाँ, एसी की हवा कितने समय के लिए अच्छी लगेंगी? यहाँ बैठे हैं तब तक थोड़े समय के लिए हमें अच्छी लगेंगी, लेकिन बाद में ये शुद्धिकरण का पार्ट है शरीर का। मानिए आप घर लॉक करके कहीं टूर पर 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, हफ्ते के बाद घर पर आए, तो आप तुरंत क्या करेंगे? किस बात पर ध्यान देंगे अधिक? सारे दरवाजे खिड़की पहले आप खोल देंगे, क्यों? सफोकेशन जैसा लगेगा ना। पर्दे भी खोल देंगे क्योंकि हवा भी आनी चाहिए और सूर्य की किरणें, प्रकाश भी अंदर आना चाहिए। देखो क्या करते हैं हम, ये सारी चीजें खोल देते, आते ही अंधकार जो है वो नेगेटिविटी दर्शाता है ना। इसलिए चाहिए क्या? पॉजिटिविटी। तो नेचुरल धूप हमें एनर्जी प्रदान करती है, आर्टिफिशियल लाइट नहीं। बारिश के मौसम में 1 हफ्ता मान लो सूर्य नहीं निकले तो घबरा जाते हैं, और हम घर के अंदर ऐसे लाइट ऑन कर ले, प्रकाश ही प्रकाश है, फिर भी चलता है नहीं, क्यों? आप देखना जब बारिश के मौसम के अंदर भी हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है और हमारी पाचन क्रिया पर उसकी असर दिखाई देती है, होता है। बारिश के मौसम में भूख भी कम लगती है, क्यों? पाचन सही ढंग से क्यों नहीं होता है? अधिकतर बारिश के मौसम में लोग उपवास ज्यादा करते हैं ना। श्रावण महीना पूरा 1 महीना करते हैं, वो भी फास्टिंग है, उसको व्रत बोलते हैं भक्ति मार्ग के अंदर, है ना। लेकिन एक प्रकार का साइंस है जो समझने की आवश्यकता है हमें, कि उपवास का महत्व हमारे शास्त्रों के अंदर भी है, लेकिन यथार्थ रीति अभी कोई भी उपवास नहीं करते हैं। जो भी भक्ति मार्ग के अंदर भी जो कोई भी उपवास करते हैं, लेकिन सही में उपवास करने की विधि क्या है कोई नहीं जानते हैं।
उपवास से हमारा मन शांत और तन शीतल हो जाता है उपवास से। तो उपवास का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे संकल्पों की स्पीड भी उपवास के अंदर जो स्पीड होती है ना संकल्पों की, वो भी धीमी हो जाती है। इसलिए देखना, बारिश के मौसम में हमारी अवस्था भी थोड़ी सी ऐसे, अभी गर्मी में कैसी होती है, तेज होती है ना, स्वभाव भी तेज होता है। बारिश के मौसम में आप देखिए स्वभाव के अंदर भी परिवर्तन आएगा। क्यों परिवर्तन आता है? ठंड में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठंड के अंदर हमारी पाचन सक्रिय हो जाती है, तेज से भूख लगती है, कैसा भी ठोस आप खा लो पच जाता है, क्योंकि शरीर हमारा प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होता है वातावरण के अंदर, तो उसकी इफेक्ट हमारे शरीर पर आती ही आती है। शरीर के ऊपर भी आती है और मन के ऊपर भी आती है। कभी अनुभव ऐसे मार्क किया है, कभी अंदर से कभी सोचा है कि जैसे ही वातावरण चेंज करते हैं हमारे स्वभाव के अंदर भी चेंज देखने को मिलता है। जैसे देखिए, कल रात को बारिश हुआ, सुबह का वातावरण कैसा था? प्रफुल्लित करने वाला, मन को एकदम प्रफुल्लित करने वाला था ना, एकदम ठंडक हो, हमारा मन भी एकदम। वातावरण का प्रभाव हमारे शरीर पर क्यों पड़ता है? क्योंकि शरीर भी इस प्रकृति की देन है। हमारा शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। तो प्रकृति में कुछ भी चेंज होगा, वातावरण के अंदर कुछ भी चेंज होगा, तो उसकी असर हमारे शरीर ऊपर दिखाई देता है। ये तो हम सभी अनुभवी हैं, लेकिन कभी भी हम ये सोचते नहीं हैं। सोचते हैं कि हमारा शरीर इसकी देन है, तो हमें असूल में प्रकृति से सदा जुड़ा रहना चाहिए। संपर्क टूट गया है, बीमारी का मूल कारण ही यही है। तो फास्टिंग विशेष वातावरण को देखकर भी किया जाता है। ऐसे ही नहीं फास्टिंग करते रहो 16 घंटा का। मैं तो सुना है भाई 16 घंटा का हर रोज फास्टिंग होना चाहिए। नहीं, फास्टिंग होना चाहिए। एक फास्टिंग की विधि है, हम फास्टिंग करते हैं तो कब तक? जब तक भूख नहीं लगे तब तक कुछ नहीं डालना, वो भी एक फास्टिंग का रूप है ना। लेकिन बिना भूख के डालो तो, बिना भूख के कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए। ये मुख्य बात समझने की है। पहला फास्टिंग यही है। ये फास्टिंग जिए, जब तक जीना है तब तक करना है। बिना भूख के कुछ भी नहीं डालना, जब भूख लगे तभी हमें लेना है। एक तो ये नेचुरल हमारे जीवन के अंदर फास्टिंग होना चाहिए सदा के लिए। जब तक जीना है तब तक इसी फास्टिंग में रहना है। बिना भूख के कुछ भी डालना नहीं है, बिना प्यास के पानी पीना नहीं। प्रकृति देखो, जिसने हमको शरीर दिया है, थोड़ा सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें शरीर दिया है उसके अंदर, इस शरीर के अंदर 70% क्या है? पानी है। अब प्रकृति हमें सीजन अनुसार जो कुछ भी पका कर देती है, फल या सब्जियां, उसके अंदर पानी कितना होता है? हाँ, ऐसे गिनती करो तो भाई 70% तक उसके अंदर भी पानी का एक रोल होता है, पार्ट होता है। जिस प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया है, बड़ा वंडरफुल बनाया है, लेकिन कभी भी हमने ये गिनती नहीं किया है। जो आया सो डाला। ऊपर से पानी पीने की आवश्यकता किनको ज्यादा पड़ती है? जिनको हाँ, तो भी वो भी आएगा।
ये मुख्य बात मैं सारी बातें लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। प्रकृति के नियम हैं, मैं कोई नियम अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ या अपने नियम नहीं बनाए हैं। जैसे दुनिया में तो भिन्न भिन्न प्रकार की मतें हैं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन असूल में हमें ये बात समझनी है कि शरीर किससे बना है और जिसने शरीर दिया है उसी के पास उसको ठीक करने का समाधान है। कोई केमिकल के अंदर वो ताकत नहीं है, नेचुरल के अंदर ही ताकत है जो हमारे शरीर का कोई भी बीमारी हो उसका अच्छा हील कर सकता है अंदर से। लेकिन प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, उसे जुड़ते ही नहीं है। जुड़ना तो पड़ेगा ना। शांति चाहिए, अंदर शांति चाहिए तो भीतर मन किस में लगाएंगे? परमात्मा में, ईश्वर में। उसके साथ हम अपने मन को जोड़ेंगे तब भीतर हम शांति का अनुभव कर सकते। असूल में शांति तो है ही हमारा स्वधर्म, हाँ? लेकिन हम भूल गए। जब उससे हम जुड़ते हैं तभी वो हमारे अंदर शक्ति आती है, वो है शांति की। अब ठीक वैसे ही इस शरीर का रचयिता कौन है? दुनिया में तो कहते भाई इस शरीर का रचयिता ईश्वर है। नहीं, ये तो हम जानते हैं कि ये शरीर का रचयिता प्रकृति स्वयं है। अब इसके अंदर कोई भी कुछ भी चेंजेस आता है तो हमें हमारे अंदर जैसे कि जैसा ही वातावरण चेंज होता है वैसे ही हमें सर्दी जुकाम आदि ये होता है ना। होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्यों? वातावरण चेंज हुआ तो तुरंत उसकी इफेक्ट हमारे बॉडी पर आता है, शरीर पर आता है। और जैसे ही वातावरण के अंदर चेंज होता है वैसे हमारे बॉडी के अंदर चेंज होता है। तो उस समय हमें आहार में भी उसी वातावरण को ध्यान में रखते हुए क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इस बात की समझदारी चाहिए। इसलिए देखिए, बारिश के मौसम में अधिक सभी उपवास करते हैं। नवरात्रि भी आते हैं ना, नवरात्रि भी करते हैं, पूरा श्रावण मास करते हैं। और आपके ध्यान पर कोई उपवास हो तो हाँ, बहुत सारे बारिश के मौसम में उपवास आते हैं, है ना। और उसके अंदर विशेष जो श्रावण मास है उसमें तो सभी फल पर रहते हैं, कई लोग जूस पर रहते हैं, कई लोग एक टाइम भोजन करके भी फास्टिंग करते हैं। और शरीर इतना लाइट हो जाता है, मन से इतने लाइट हो जाते हैं, ये समझने वाली बात है। एक तो मन ईश्वर में लगा रहता है। जब व्रत करते हैं ना, फास्टिंग करते हैं, तो एक मन उसके अंदर लगा रहता है, क्योंकि मन हल्का हो जाता है ना। मन भारी होने का कारण क्या है? जिसका तन भारी उसका मन भारी, जिसका मन भारी उसका तन भारी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये समझने वाली बात है, हाँ। तो हैवी भोजन से हमारा मन भारी हो जाता है, इसलिए भोजन कैसा होना चाहिए? एकदम हल्का होना चाहिए। तो फास्टिंग के प्रकार कई प्रकार हैं, और वो भी अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए फास्टिंग करना चाहिए। दूसरा, सीजन को ध्यान में रखते हुए फास्टिंग करना चाहिए कि सीजन कौन सी चल रही है। लोग अधिक मास भी करते हैं ना, उसके अंदर भी फास्टिंग करते हैं ना। अधिक मास के अंदर उसमें कितने दिन का फास्टिंग होता है? 1 महीने का। 1 महीने का एक चतुर्मास भी बोलते हैं ना, वो आपको, हाँ। कई लोग अमोस का भी उपवास रखते हैं, आपको पता है? अमावस्या का भी उपवास रखते हैं। अब जरा देखिए, समझिए, प्रकृति भी, जो भी नदियाँ चलती है ना, तो वो सागर भी अमोस के टाइम में ही वो, हाँ, वो ग्रहण करना, उसको
समाना वो भी, तो नदियों के अंदर भी थोड़ा उसका स्तर बढ़ जाता है। क्यों? वो रिवर्स आता है। तो जरा देखिए प्रकृति के अंदर, वातावरण के अंदर कितना चेंज मिलता है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी इसी प्रकृति के आधार से बना हुआ है। इसलिए प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें फास्टिंग करना चाहिए। 16 घंटे का नहीं, लेकिन 22 घंटे का भी फास्टिंग होता है, 24 घंटे का भी फास्टिंग होता है। कब, कैसे? अगर गरिष्ठ भोजन ले लिया है रात्रि को, आपने बहुत हैवी खा लिया है, तो दूसरे दिन 12 बजे 2 बजे तक आपको भूख नहीं लग सकती है, क्योंकि इतना हैवी लिया है। और ज़रा सोचिए कि जो चीज़ लंबे समय तक नहीं पचती है, तो उसके अंदर कितने प्रकार के टॉक्सिन पैदा होते हैं, और वो हमारे शरीर के लिए हितकारी होते हैं? नहीं होते हैं। ये हम भली भांति अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी उसी अनुसार चलते हैं। तो फास्टिंग हमें सीजन अनुसार करना चाहिए। ठीक है? तो गर्मी में फास्टिंग की विधि क्या है, ये थोड़ा समझेंगे। अभी तो गर्मी का मौसम है, वैसे भी प्रकृति के अंदर तो बहुत सारा चेंजेस होता रहता है, लेकिन फिर भी ये गर्मी का मौसम है, तो इसमें हमें अधिक फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। सो मैंने कहा ना, नहीं, एक टाइम हम भोजन में अन्न अवश्य लेना है, लेकिन दिन भर हमें नेचुरल लेना चाहिए। दिन भर क्या होता है, भाग दौड़ होती है, और भाग दौड़ के अंदर देखिए गर्मी का माहौल होता है, तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होता है ना, थोड़ा सा पानी निकलता है पसीने के मार्फत से, यूरिन के मार्फत से। तो ज़्यादातर शरीर को क्या चाहिए? वाटर, पानी, और वो भी नेचुरल जाए तो वंडर है, अद्भुत है। वो चमत्कारिक लाभ हमारे शरीर को देता है, पानी से नहीं। जूस, सब्जियां, फ्रूट, ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। पानी से हम तृप्त हो जाते हैं, लेकिन नेचुरल सारी चीजें हमें तृप्त भी करती है और एनर्जी भी देता है। इसलिए जितना हो सके गर्मी में बहुत लाइट भोजन होना चाहिए। सो ये मैं फास्टिंग की विधि समझा रहा हूं आपको गर्मी के अंदर। इसके अंदर कोई 16-12 घंटे का फास्टिंग नहीं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, है ना, तो फास्टिंग कब तक करना है? जब तक भूख कड़ी न लगे तब तक। एकदम खुलकर भूख नहीं लगे ना, तब तक कुछ नहीं लेना है। अच्छे से भूख लगने दीजिए गर्मी में। और उसके बाद ज़्यादा कई लोग बोलते हैं कि भाई फ्रूट भी पेट भर के खाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारी भूख शांत हो जाए उतना ही हमें खाना चाहिए, लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमारे बॉडी के वेट के अनुसार ही हमें लेना है। ऐसा वो कौन तय करेगा? हम तय करेंगे या कोई और तय करेगा? हमारे शरीर की प्रकृति तय करेगी कि हमें कितना लेना है। भूख लगी है, आप आराम से, मैंने कहा ना, चबा चबा कर खाइए, आनंद लेकर खाइए। हाँ, 1 मिनट, वो हाँ, तो उसका भी मैं कारण समझाऊंगा, है ना। तो उस समय हमें किस बात में ध्यान देना है? कहाँ पर थे हम? क्या सुना है मैंने? हाँ, चबा चबा कर लेना चाहिए। गर्मी के अंदर तो खास करके ध्यान दीजिए। वैसे सर्दियों में अगर ठोस भी ऐसे ही बिना चबाए भी अगर जाने दिया ना, तो पाचन हमारी बहुत सक्रिय होती है, पावरफुल होती है।
तो वो सारी चीज़ों को पचा लेती है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी भाई ये गोंद पाक खाए या बादाम पाक खाए तो वो कैसा पच जाता है, वो भी गरिष्ठ में ही आता है, बहुत भारी आहार में आता है, लेकिन वो सर्दियों में पचता है ना। ठीक वैसे ही सर्दी के अंदर बिना चबाए, हाँ बिना चबाए तो उतारना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक समझा रहा हूँ कि भाई बिना चबाए भी अगर सर्दी में अगर हम ले लेंगे ना तो फिर भी हमारी पाचन सक्रिय होती है, वो अच्छे ढंग से उसको पचा लेती है। लेकिन गर्मी के अंदर हमारी पाचन इतनी सक्रिय नहीं होती है। दूसरी बात, अधिक गर्मी में हमारा शरीर के अंदर है ना, हमारी जो पाचन की जो क्रिया है हमारी, है ना, वो थोड़ी मंद होती है, अधिक सोच पड़ता है। तो उस समय हमारे बॉडी को क्या चाहिए, अधिक हम पानी पीते हैं ना, अधिक पानी चाहिए। और ज़रा सोचिए कि ठोस चीज़ कोई ले ली तो आपको घड़ी घड़ी प्यास लगेगी, शरीर घड़ी घड़ी वही चीज़ में, और पेट आपका भारी होता जाएगा। होता है ऐसा? जब दोपहर को कोई चीज़ ऐसी हैवी ले ली, वो खाने के बाद देखिए आप एक गिलास पानी पिया, फिर थोड़ी टाइम के बाद और आपको पानी की प्यास लगी, फिर धीरे 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 आपको ऐसा लगेगा अरे पेट बहुत हैवी हो गया है। अब रियल में उस समय क्या चाहिए उसको? कई बार तो ऐसा गरिष्ठ भोजन हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, ऊपर प्यास भी इतनी लगी होती है, पानी पीने के बाद ऐसे फूल जाते, हिल भी नहीं पाते, अरे बहुत हैवी हो गया है। होता है ऐसा? अनुभवी तो है ना हम? हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? इसको अहिंसक कहेंगे या हिंसक कहेंगे? हम तो डबल अहिंसक है। हाँ, श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं। अब बिना भोजन के हमारा शरीर 1 महीना रह सकता है, बिना श्वास के कितने समय रह सकते हैं? चलो बोलो। मुख्य जो हमारे शरीर का आहार है ना, मुख्य वो है ऑक्सीजन। हमारे शरीर का आहार मुख्य जो है ना, वो क्या है? 1 मिनट भी इसके बिना चलता है? कुछ सेकंड चला सकते हम, लेकिन फिर ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकता। तो मुख्य जो इस शरीर का जो आहार है वो है ऑक्सीजन। अब ठूस ठूस कर 3 टाइम खाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? स्वाभाविक है, जिनका ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है ना, तो धीरे धीरे अंदरूनी ऑर्गन पर उसकी असर कैसी होती है। इसीलिए प्राणायाम भी कब करना चाहिए? खाली पेट ही करते हैं ना। एक्सरसाइज कब करते हैं? खाली पेट ही करते हैं ना। जरा लॉजिक्स हम थोड़ा समझे इस बात को, प्रैक्टिकल है ये सारी बातें, लेकिन कभी इस बारे में हमने ध्यान ही नहीं दिया है कि क्यों हमें फास्टिंग के समय सुबह ही एक्सरसाइज करनी है। हाँ, सुबह हम 1-1.5 घंटा करते हैं, फिर हमारी पाचन एकदम सक्रिय होती है, फिर हम जो कुछ भी लेते हैं तो स्वाभाविक है, ये बात को समझना है। तो शरीर का जो मुख्य जो आहार है हमारा, वो ऑक्सीजन है, और वो आहार हमें फास्टिंग में मिलता है। कब मिलता है? फास्टिंग में मिलता है। घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे फर्नीचर आदि ये वो सामान इतना सारा आप भर दो, क्या होगा? ज़्यादा सामान ही सामान घर के अंदर होगा, क्या होगा भाई? वायु का थोड़ा है ना, आने जाने का, और जहाँ वायु नहीं पहुँचता है वहाँ पर क्या होता है? हवा जहाँ पर नहीं पहुँचती है तो सफोकेशन होता है, और
कई बार होता है ना कि ज़्यादा सामान होता है तो हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं कि भाई ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। क्यों? मच्छर भी इतने होते हैं। मच्छर, अधिकतर मच्छर कहाँ पर होते हैं? ठीक वैसे ही हमारे शरीर की भी सिस्टम यही है ना। तो फास्टिंग का मुख्य जो आधार है हमारा, वह है सुबह का। और उस समय हमारा शरीर जो मुख्य आहार लेना होता है, शरीर का जो मुख्य आहार है ऑक्सीजन, वो उसको मिलता है। अब सुबह उठते ही हम 9, 10, 11 बजे तक अगर फास्टिंग नहीं करें तो सुबह उठते ही कोई ना कोई चीज़ अंदर डाल दे तो हाँ, लिक्विड, अच्छा ये चीज़ ठीक है। देखो, सुबह उठते ही हमें प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। ये जैसे हॉल में भी हम बैठे हैं, एसी भी चालू है, पंखे भी चालू है, सब कुछ चालू है, लेकिन फिर भी 1-1.5 घंटे के बाद हमको ऐसा होगा कि सारा बारी आदि खोलकर एकदम नेचुरल फ्रेश हवा ले, ऐसा मन करता है हमारा, ये शरीर करता है। क्यों? इसको वो चीज़ चाहिए। और हम कई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ों में ही, सो एनर्जी कहाँ से मिलेंगी? इन चीज़ों से एनर्जी थोड़ी हमें मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। नेचुरल, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि नेचर से अधिक हमें जुड़ना चाहिए। उससे बहुत हमने दूरी बना ली है। तो सुबह का फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। और फास्टिंग के समय प्राणायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी एक्सरसाइज कहाँ पर बैठकर करना चाहिए? हल्की सी धूप होती है सुबह की, उस समय हमें करनी चाहिए। जैसे अग्नि तत्व का महत्व है ना, उसके बिना चलता है? नहीं चलता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है जानते? हाँ, हाँ, देखो, अब सभी की तो ये समझने वाली बात है। हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता है, घटता है कि नहीं? बढ़ता है कि घटता है? नहीं बढ़ता, घटता, बढ़ता घटता है, सीजन अनुसार, नेचुरल है। जैसे प्रकृति और वातावरण के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उसी अनुसार हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस अवश्य आते ही आते हैं। तो सुबह फास्टिंग के समय हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए शरीर से? तो प्राणायाम करो और उसके साथ साथ हल्की फुल्की सूक्ष्म व्यायाम करो। हाथ, पैर, गर्दन, हाँ, जो भी एक्सरसाइज आदि जो आपको ठीक लगे, वो सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा करना है। लेकिन कहाँ पर बैठकर? हमको 2 काम करने हैं, धूप भी लेनी है और एक्सरसाइज भी करनी। इसमें क्या होगा? भीतर अंदरूनी सफाई होंगी। सुबह का समय हम सुबह उठते ही क्या करते हैं भाई? ऊपर से तो सारी सफाई की क्रिया चालू कर देते हैं ना। सुबह उठते ही ब्रश करते हैं और नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और अमृत वेला मेडिटेशन करते हैं। वो बात तो है, सुबह अमृत वेला हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन शरीर की सफाई की मैं बात कर रहा हूँ। तो सुबह उठकर हम स्थूल सफाई सारी करते हैं ना। कपड़े भी हम रात को जो पहने हुए होते हैं तो उसके अंदर भी स्मेल आती है। क्यों आती है भाई? वो भी बदलते हैं, उसके अंदर भी टॉक्सिन होते हैं। सिर्फ हम
नासिका से श्वास नहीं लेते हैं। असंख्य हमारे शरीर पर छिद्र है, हमारी स्किन भी श्वास लेती है। अब जितना आप एसी में बैठेंगे ये छिद्र सारे बंद हो जाएंगे, फिर क्या होगा? गंदगी बाहर निकलेंगी ही नहीं। अधिक हमें एसी का यूज नहीं करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल है। और हमें आदत पड़ी हुई है किस में बैठने की? अरे गर्मी है एसी, गर्मी है एसी। पसीने से जो चीज निकलती है, एसी में बैठो मना नहीं है, लेकिन ये जो ठंडक होती है ना, वो अधिक भी नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर के तापमान को ध्यान में रखते हुए एसी होना चाहिए। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं? अरे जरा सोचो, रात को जब हम सोते हैं एसी रात को भी चालू होता है। आप जानते हैं हमारे सारे छिद्र जो है शरीर के, वो सारे धीरे 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 धीरे, उसमें भी समय लगता है, उसमें भी समय लगता है। एसी का उपयोग बहुत कम से कम हमें करना चाहिए। क्यों? जब हम प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं तो खुलकर पसीना होना चाहिए, और मुख्य पसीना कहाँ होना चाहिए? हमारे बगल में। हल्का सा पसीना हो जाए तब समझना कि हाँ, शरीर के जो भी अंदरूनी टॉक्सिन है वो हमारे श्वास से भी बाहर निकलती है बहुत सारे। लेकिन करेंगे तो ना, करेंगे ही नहीं तो, जैसे मैंने कहा ना कि ठूस कर खा लिया, फिर श्वास लेने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भारीपन लगता है ना, श्वास लेने में भी तकलीफ पड़ती है उस समय। तो हमारा भोजन भी ऐसा न, बैलेंस रखना ये बहुत ज़रूरी है। बिना बैलेंस के हमारा शरीर चल ही नहीं सकता है। इसलिए इन 5 तत्वों की पूर्ति हमारे शरीर के अंदर होनी ही चाहिए। तो मुख्य फास्टिंग के समय आकाश तत्व का बैलेंस फास्टिंग से, वायु, एक्सरसाइज और प्राणायाम, और जब हम धूप में बैठते हैं तो अग्नि तत्व की भी पूर्ति होती है। अब ये तीनों काम एक साथ हमारा सुबह हो जाता है, तो हमारी जो शरीर की सिस्टम डिस्टर्ब हुई है वो एक्यूरेट, समय लगेगा काम करने में। क्यों? क्योंकि शरीर की सिस्टम सारी, हमारा नर्वस सिस्टम भी है ना, पूरा डिस्टर्ब होता है। देखो कई लोगों को है ना ऐसे, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, हर जगह पर दर्द ही दर्द। बोला सुबह उठते हैं ना तो हमारे हाथों में भी ऐसे अकड़न जैसा लगता है, फिर धीरे 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 फिर वो दिन भर में फिर वो लाइट हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट मिलती है दिन भर में, शरीर थोड़ा सा रात भर हमारा शरीर उसी अवस्था में रहता है कि सोने की जो हमारी जो नींद लेने की जो पोजीशन होती है शरीर की, वो भी बड़े विचित्र रूप की होती है हर एक की। अब सोना कैसे है, उठना कैसे है, उठते भी ऐसे एक, ये भी समझने वाले। सुबह जब हम उठे ना तो उठने की एक विधि है। हम सोते हैं ना तो हमारे साथ हमारे सभी अंदरूनी ऑर्गन भी आराम करते होते हैं, है ना, अंदरूनी ऑर्गन भी हमारे आराम करते होते हैं। तो हमें आराम से उठना है, 2 घड़ी बैठना है, उसको याद करना है। याद करते हमारे शरीर के हर एक अंदरूनी ऑर्गन के पॉइंट हमारे हाथ में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हाथ में होते हैं। तो भक्ति मार्ग के अंदर देखो तो भजन के अंदर क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। लेकिन असल में वो ताली बजाते हैं तो वो एक एक्यूप्रेशर होता है। दूसरी बात, सुबह उठकर कई लोग हाथों को घर्षण करते हैं। ऐसे घर्षण करने से क्या होता है?
हीट जनरेट होती है हमारे शरीर के अंदर। हीट जनरेट होती है ना, तो हमारे अंदरूनी ऑर्गन सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सब उठ जाते हैं। जैसे हम अलार्म रखते हैं ना, अलार्म से हम उठ जाते हैं ना कि भाई घंटी बजी चलो उठो। लेकिन अंदरूनी ऑर्गन को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, याद करके 2 घड़ी हाथ को ऐसे मलते हैं, घिसते हैं, हीट जनरेट करते हैं, फिर हम अपनी आँखों पर रखते हैं और फिर हमारी जो दिनचर्या होती है उसकी शुरुआत होती है। तो सारे पॉइंट, प्रकृति की रचना देखिए, हमारे अंदरूनी ऑर्गन के सारे पॉइंट हमारे हाथ में है और दूसरी बात हमारे पैर में है। लेकिन हाथों में ही सारे क्यों दिए? शरीर के प्रकृति कितनी वंडरफुल है ना, कल्पना ही नहीं कर सकते। पॉइंट कहीं नहीं दिए, न यहाँ पर पेट पर, ना पीछे, कहीं पर नहीं। वो सारे पॉइंट हमारे हाथ में क्यों दिए हैं? इसी हाथ से दिन भर हम काम करते हैं। जो खेत में काम करने वाला है ना, वो अधिक बीमार नहीं होता है जितना सिटी में रहने वाला बीमार होता है। क्यों? वो दिन भर खेत में काम करता है, इसी हाथ से वो काम लेता है और काम करता है। और ऑफिस में वर्क करने वाले देखिए, सिर्फ वो बॉल पेन चलाते हैं। अभी वो सारी बातें मन पर लेने जैसी नहीं है, वो तो मेरा भी यही काम है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि सारे प्रकृति ने हमें पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, लेकिन सुबह उठकर कभी हम घर्षण ही नहीं करते। सुबह उठो, घर्षण करो, हीट जनरेट करो, और फिर उठते ही नहीं कि भाई शुरू हो जाओ। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन ऐसे साइलेंस मोड पर होते हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए ये मुख्य चीज़ जरूरी है। सुबह उठकर ही तो सभी भक्ति मार्ग के अंदर मंदिर जाते हैं आदि, तो वो हाथ से ताली बजाते हैं और वो ईश्वर को याद भी करते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग के अंदर भी हेल्थ का बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन आज तक हमने समझा ही नहीं। हाँ, नहीं समझा है ना, समझा ही नहीं है, तो अब समझना है हमें, है ना। तो हमारे भीतर के अंदरूनी ऑर्गन की सफाई कब होती है? देखो, अब मुख्य बात समझने की है। जब हम फास्टिंग करते हैं तब हमारी जो पाचन तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसको आराम मिलता है। अब यहाँ से सारी चीज़ें, यहाँ जो भी हम डालते हैं, यहाँ एक मथनी है, वहाँ पर जो भी भोजन हम डालते हैं वो है ना, अंदर से वो मथनी में क्या होता है, जैसे उस मथनी में डालते हैं मक्खन अलग करने के लिए, तो ये भी एक मथनी है। यहाँ पर जो भी भोजन जाता है वो मत्ता है अंदर, मथनी की तरह। फिर सारी चीज़ें उसके अंदर से मिनरल्स और विटामिन्स अलग होते हैं, और वो सारा सप्लाई होता है आगे, सारे ऑर्गन तक जाता है। हर एक ऑर्गन को अपना अपना काम मिलता है, वो बहुत धैर्यतापूर्वक अपना काम करते हैं। देखो, समझने वाली बात है। हाँ, लेकिन हम ऐसी चीज़ें गरिष्ठ डाल दी और कोई गैप मेंटेन नहीं रखते हैं, तो वो कंटिन्यू उनको काम मिलता है, उनको आराम नहीं मिलता। तो सफाई होंगी? घर की सफाई तो हम साल में शायद 2 बार करते हैं, और 2 बार कोई नहीं करता। दीपावली का तो करता ही करता है। दीपावली में क्या करते? पूरा घर का सफाई, एक एक कोना कोना, सामान भी सारा बाहर निकाल देते हैं, किचन का सामान भी सारा उलट पुलट करके, सारा खाली करके वो भी क्लीन करते हैं दीपावली के समय हम सारा समय। अब जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर सालों की कितनी गंदगी पड़ी हुई है। घर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन ये शरीर की अंदरूनी सफाई तो कभी करते ही नहीं है। क्यों? कंटिन्यू उसको काम देते रहते हैं। कभी सोचा? हाँ, घर के अंदर सफाई सही ढंग से ना हो तो हमें बैठने की भी इच्छा होती है। आप जो भी आपके सवाल है ना, वो आप लिख कर रखिए।
क्योंकि मेरी लिंक टूटेंगी ना तो वो सारी भी बातें पीछे छूट जाएगी और मुझे फिर याद करना पड़ेगा, है ना। तो आप वो नोट करके रखिए आप, है ना। तो देखिए कोई भी सामान उलट पुलट पड़ा है तो उसको हम ठीक करते हैं, क्योंकि हमको भी वो ठीक नहीं लगता है ना। अब ज़रा सोचिए, अंदर हमारे ऑर्गन को सफाई करने का हम टाइम ही नहीं देते हैं। हमें भी आपके हमारे रूम की सफाई के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। हम दिन भर सेवा करते हैं, फिर तो अंदर से होता है कि भाई थोड़ा टाइम तो हमको मिलना चाहिए, तो हमारे रूम की सफाई तो करे। हाँ, चलो काम वाली बाई कोई भी अगर सफाई भी करे तो वो कैसी करेगी? अपने को पसंद आएगी ऐसा करेंगी? वो नहीं करेंगी। करेंगे? नहीं करेंगे। हम अपने कमरे की सफाई करेंगे, कैसे करेंगी? हाँ, हम संतुष्ट हो जाएंगे ऐसी सफाई करेंगे। ठीक वैसे ही अब शुद्धिकरण की क्रिया के लिए हम कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट लेवे, वो ठीक है, सपोर्ट के लिए जरूरी भी है और वो होना भी चाहिए। लेकिन फास्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपके अंदरूनी सफाई बहुत फास्ट गति से करती है, क्योंकि हमारे अंदर के ऑर्गनों को जब आराम मिलता है, काम नहीं देते उनको, यहां डालना बंद किया, हमारी जो पाचन क्रिया है ना, ये सिस्टम है, यहाँ आपने वो काम देना ही बंद कर दिया है 2-4 घंटा 6 घंटा, तो क्या होगा? कोई आगे काम मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो अंदर से भाई कुछ काम नहीं है, अभी सफाई शुरू करो। हम भी फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? जब हम सेवा से फ्री हो जाते हैं, दिन भर की सेवा से फ्री हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? अपना जो भी काम होगा, अपना पर्सनल काम होगा तो वो शुरू कर देंगे ना करना, कि नहीं करेंगे? सब कमरे की सफाई करेंगे, कुछ कपड़े का प्रेस करेंगे, या कपड़े मैले तो उसको धोएंगे कि भाई 2 दिन की सेवा ज़्यादा थी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम अपने पर भी, ये बाहर की सफाई पर कितना ध्यान देते हैं, लेकिन अंदरूनी सफाई के लिए हम अपने ऑर्गन पर ध्यान ही नहीं देते, उनको टाइम ही नहीं देते हैं। तो फास्टिंग का मुख्य रोल क्या है? अंदरूनी सफाई। देखो ये मुख्य बात समझने की है। हाँ, सफाई के लिए टाइम तो चाहिए ना, इसीलिए मुख्य जो एक आहार है उसका ऑक्सीजन वो मिलता है उसको फास्टिंग में। खुलकर श्वास ले सकते हैं ना एकदम। और भोजन के समय सांसों की क्रिया की जो गति होती है ना, वो कैसी हो जाती है? बोलो ना, फास्ट होती है या एकदम थोड़ी सी धीमी हो जाती है? और सुबह हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, बाद में एक्सरसाइज प्राणायाम आदि जो भी करते हैं, उस समय देखो आप खुलकर श्वास ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। कोई भी प्राणायाम आदि करना है या एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम हल्का फुल्का शरीर आपको लगता है, फिर पसीना होता है, फिर हम क्या करते हैं? स्नान आदि करते हैं ताकि जो भी टॉक्सिन बाहर निकले हैं वो सारे, देखो पसीना होना ही चाहिए, शरीर हमारा हीट में आना ही चाहिए। लेकिन कैसे? जब आप साइकिल करते हैं तब थोड़ा सा हीट जनरेट होता है शरीर के अंदर। फिर कब कब होता है? जब वॉकिंग करते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं और थोड़ा मेहनत का काम करते हैं। जैसे वो खेत में काम करने वाला, वो कितना मेहनत करता है, दिन भर वो पसीना बहाता है, दिन भर वो पसीना बहाता है। कोरोना के समय जो अपना एलोपैथी हॉस्पिटल है, वहाँ पर करीब 500 से ऊपर पेशेंट हमने ट्रीट किए, लेकिन आदिवासी विस्तार से कोई पेशेंट हमने हॉस्पिटल में, अपनी हॉस्पिटल में नहीं देखा। जरा सोचिए, वो लोग बीमार ही नहीं पड़े। क्योंकि कड़ी धूप में भी वो लोग मेहनत करते हैं, उनके शरीर की क्षमता वंडरफुल होती है। और हमारी
हमारी अधिक इम्यूनिटी डाउन कैसे हुई है जानते? गलत दिनचर्या से। और फिर ऊपर से कोई भी बूस्ट लो, कोई भी काढ़े लो और बोलो कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, अब ये लो वो लो। इम्यूनिटी बढ़ाने का मुख्य आधार है वो है फास्टिंग। सुबह का फास्टिंग ये बहुत जरूरी है। हजारों पेशेंट पर मैंने ये सारे अनुभव किए हैं, प्रैक्टिकल है ये सारी चीज़ें। हमें प्रकृति से जुड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जिनके शरीर के अंदर छोटी बड़ी प्रॉब्लम है उनको तो बहुत अटेंशन देना है, बहुत अटेंशन देना है। जटिल से जटिल रोग, कैंसर जैसे पेशेंट, लीवर किडनी जैसे अरे भाई हम तो रिवर्स उसको लाते हैं फास्टिंग से। कोई औषधि नहीं, कितनी दवाई लेकर, इतनी सारी दवाइयाँ में बहुत परेशान हो गए, थक गए हैं। सारी दवाइयाँ छूट जाती हैं कुछ दिनों में। क्यों? कैसे? अंदरूनी सफाई जब हमारी शुरू हो जाए। देखो मैंने कहा ना आगे के सेशन में कि भाई मुख्य चीज़ ये समझने की है कि सभी रोग जो है, नेचुरोपैथी क्या मानते, सभी रोग एक ही है। नाम भले अलग अलग दे दिए हैं लेकिन सभी रोग एक है। जब सभी रोग एक है तो उसका निदान भी एक ही है और उसकी विधि भी एक ही है और कोई विधि नहीं है। बाकी अगर आपको अलग अलग रीति से अगर सुना है, देखा है, तो वो सारी चीज़ें भ्रमित करने वाली है। नेचुरोपैथी एक ऐसी है, मैंने कहा ना कि नेचुरोपैथी का इतिहास कितना पुराना है। तो नेचुरोपैथी का इतिहास जब से प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, इन 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई है, तब से ये नेचुरोपैथी है। हमारा शरीर इसके आधारित चलता है, कब इसे देना है कब इसे नहीं देना है, ये सारी समझ की बात है। प्यास लगे इसलिए तो मैं 2 बातों पर अधिक ध्यान खींचो। प्यास लगे पानी पियो, भूख लगे खाना खाओ, और जितनी भूख है उतना ही, ऐसा नहीं अधिक भूख है तो उसको शांत करो, लेकिन भूख कम है तो आहार भी ऐसा ही कम लो, तो वो भी आपका एक फास्टिंग है। तो फास्टिंग के प्रकार देखिए, एक जिसको जटिल रोग है शरीर के अंदर, है ना, उनको फास्टिंग 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक वो फास्टिंग कर सकते हैं। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार फास्टिंग करना है। पानी पर फास्टिंग हो सकता है, बिना पानी के भी। सो मैंने कहा ना कि 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक फास्टिंग बिना पानी के भी हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर की निगरानी में ये सारी चीज़ें करनी होती है। भले घर पर करो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग है, शरीर की क्षमता अलग है, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी होती है। इसलिए फास्टिंग जूस पर भी हो सकता है, फास्टिंग फ्रूट पर भी कर सकते हैं, फास्टिंग एक टाइम भोजन लेकर भी कर सकते हैं। फास्टिंग की ये विधि है। अब हर एक की क्षमता को देखते हुए, अब किसी का शरीर बहुत दुबला पतला है तो एनर्जी लेवल भी डाउन है, तो कोई मोटा है तो उसको पानी पर भी वो फास्टिंग कर सकता है। वो बिना अन्न के 6 महीना भी वो फास्टिंग कर सकता है, क्योंकि वो सारा क्लीन होगा ना। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें वेस्ट जो है ना, हमने बहुत स्टोर कर ली है, उसको यूज ही नहीं किया है। अनाज भी भरते हैं तो वो 1 साल रहेगा, 1.5 साल रहेगा, बाद में वो भी बिगड़ने लगता है। ठीक वैसे ही हमने जो कुछ भी खाया पिया है वो चर्बी के रूप में स्टोर तो हो गया है, लेकिन कभी उसको खर्च ही नहीं किया है।
तो फास्टिंग के अंदर क्या होता है? फास्टिंग के अंदर जो भी वेस्ट हमने अंदर जमा किया हुआ है पुराना, वो सारा बॉडी क्या करती है? क्या करती है? वो खर्च कर लेती है ही सब कुछ बहुत सारा जमा है। तो फास्टिंग किसको करना चाहिए? वो शरीर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, है ना? तो शरीर के अंदर अगर जमावट ज़्यादा है तो लंबे समय तक जूस पर रह सकता है, लंबे समय तक फ्रूट पर रह सकता है, लंबे समय तक कई दिनों तक पानी पर भी रह सकता है। कोई भी बीमारी से अगर रिवर्स होना है तो मुख्य जो रोल है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप फास्टिंग अपनाओ। देखो कमाल, आप फास्टिंग निरंतर कुछ महीने तक करते रहे, 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 6 महीना आप एक ही प्रकार का फास्टिंग और उसी सिस्टम में चलेंगे, आपको अद्भुत चमत्कार आपके शरीर के अंदर दिखने को मिलेगा। जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके ब्लड के अंदर भी एकदम चेंज दिखने को मिलेगा। जो प्रॉब्लम होंगी ना, उसके अंदर सारी चीज़ें रिवर्स दिखने को मिलेंगी। अब देखिए, उसके अंदर कोई औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने कहा ना कि नेचुरोपैथी क्या करती है, तो अंदरूनी सफाई का काम करती है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, भाई साहब इसके लिए मुझे कुछ अलग से डाइट दे दीजिए ना। हाँ, कुछ अलग से होता है उसकी शरीर की क्षमता के अनुसार कि भाई इसको क्या, किस तरह, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सफाई के लिए इन मुख्य 5 तत्वों का महत्व बहुत जरूरी है समझना। और उसमें रोल जो है, जो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना रोगों के लिए, वो है फास्टिंग। शरीर से बीमारियों को ऐसा बाहर निकालता है फास्टिंग, अद्भुत रीति से। कोई औषधि, कोई दवाई ऐसे काम नहीं कर सकती है, वो फास्टिंग कर सकता है। मैं ऐसे ही तो नहीं सुना रहा हूँ ना आपको। हमारे तो नेचुरोपैथी सेंटर में प्रैक्टिकल उदाहरण है, आप बोलो तो हम उससे बात करा सकते हैं। वंडरफुल। 1 महीने के अंदर जिनको लीवर की प्रॉब्लम थी ना, वो भी रिवर्स होकर दिखाई हम 1 महीने के अंदर। लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। जैसे एक तपस्वी, वो तपस्या करता है, कैसा तपस्या में लीन हो जाता है। एक बार दृढ़ता से वो लीन हो जाता है ना, तो वो सिद्धि को प्राप्त करता है। तो हमारे अंदर वो दृढ़ता होनी चाहिए करने की। अगर दृढ़ता नहीं है तो सिद्धि नहीं है। लेकिन हमारे संकल्प के अंदर दृढ़ता है तो सिद्धि है। जैसे ज्ञान मार्ग के अंदर भी हमारे संकल्प के अंदर कोई भी चीज़ करने के लिए दृढ़ता चाहिए। जैसे दृढ़ता से हमने बाहर का खाना पीना आदि ये वो सारी चीज़ें छोड़ दी ना, देखो कलर कपड़े भी छोड़ दिए, ये मैचिंग के झंझट से भी हम निकल गए। वो भी करने की, उसमें भी समय बर्बाद नहीं होता है ना। उठाया, पहना और अब इसके साथ ये पहनूं, ये समय भी वेस्ट नहीं होता है हमारा। तो हमारे संकल्प के अंदर जब दृढ़ता होती है ना, तब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। हेल्थ को पाना है तो पहले हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए, करने की दृढ़ता चाहिए। तो उसके अंदर जब दृढ़ता होती है तो कई सारी चीज़ें जो हम वेस्ट अंदर डालते हैं और बीमारी हमारे अंदर गेस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? बीमारी गेस्ट बन जाती है। वो बीमारी जो गेस्ट बनी है ना, वो फास्ट गति से निकल जाती है। लेकिन पहले चाहिए हमारे संकल्पों के अंदर दृढ़ता कि हमें ये करना ही है। आप करके देखिए, अद्भुत चमत्कार आपको मिलेगा देखने को। और जिनके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है छोटी बड़ी, अद्भुत। आपको गाइडलाइन चाहिए तो हम पूरा आपको गाइड करेंगे, पूरा गाइड करेंगे। जीवन ही है हमारा सेवा के लिए, तन सेवा के लिए, मन सेवा के लिए, समय भी सेवा के लिए, धन भी सेवा के लिए है। हमें संगम युग के अंदर
हम सब कुछ अपना सेवा में सफल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी मनमत हमारे सारे शरीर की सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, हमारे मन की अवस्था को बहुत ऊपर नीचे कर देती है। इसलिए फास्टिंग, मैंने कहा ना कि शरीर का फास्टिंग, देखो सुबह उठने से लेकर शाम तक का फास्टिंग आपका किस साइकिल में चलना चाहिए समझने वाली बात है। तो गैप मेंटेन रखना अनाज और फ्रूट के बीच में ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग हैं ना, फ्रूट और अन्न पकाया हुआ, वो दोनों नेचुरल और पकाया हुआ दोनों साथ में ले लेते हैं। जानते हैं वो दोनों साथ में लेने का मतलब जानते हैं आप? बिना अर्थ के तो कोई चीज़ नहीं डालेंगे ना। हम बिना अर्थ के कुछ बोलते हैं, बिना अर्थ कुछ देखते हैं, बिना अर्थ कुछ सुनते हैं, बिना अर्थ कुछ सोचते हैं, तो हम बिना अर्थ क्यों खाए भाई? खिचड़ी का डिब्बा थोड़ी है कि जो चीज़ आए उसको डालते जाओ, बिना अर्थ डालेंगे? हाँ, खिचड़ी का डब्बा भी अगर बाहर पड़ा है ना तो हम जानते हैं कि वो खिचड़ी का डब्बा है और उसके अंदर कौन सी वेस्ट चीज़ ही डालनी है, कोई काम की चीज जाकर थोड़ी डालेंगे। तो वो चीज़ तो नहीं है ना हमारा पेट, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ जानी चाहिए, वेस्ट या बेस्ट? वेस्ट गया तो बीमारी बनेगी गेस्ट। हाँ, बीमारी बनेगी। और वो ऐसे गेस्ट होते हैं ना, वो आपके कहने से जाएंगे नहीं, तो उनको क्या, ऐसे कोई भी गेस्ट आए उनकी खातिरी ठीक से नहीं करो आप। कोई आया अच्छा खिलाओ नहीं, अच्छा पिलाओ नहीं, वो 2 दिन के लिए हम चलते अभी, खातिरी नहीं हुई ना, इसलिए। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर बीमारियां जो गेस्ट बनी हुई है, आप उनकी खातिरी करना बंद कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? खातिरी करना बंद कर दीजिए, ऐसी चीज डालना ही बंद कर दीजिए। उनको निकलना ही निकलना है, उनको सारा मिलता रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि एलोपैथी के अंदर बीमारी का मूल कारण कौन सी चीज बताते हैं? कीटाणु, है ना। लेकिन नेचुरोपैथी बीमारी का कारण कीटाणु नहीं बताते हैं। हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व, हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व का अधिक बढ़ना ही बीमारी का कारण है। और जैसे ही वातावरण के अंदर, जैसे मैंने कहा ना कि बारिश के मौसम में इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में धूप नहीं होती है, और धूप न होने के कारण देखा जाए हफ्ते 10 दिन 15 दिन बारिश नहीं होवे, बारिश होवे और धूप नहीं होवे, तो आप जानते हैं पेड़ों की हालत क्या होती है उस समय? क्या होता है? उसके पत्ते हैं ना पीले पड़ने लगते हैं और वो झड़ने लगते हैं। जानते हैं आप? देखा है? बारिश के मौसम में देखना। और जैसे ही वो धूप पड़नी शुरू हो गई ना, वैसे ही उस पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति भी खाना पकाना छोड़ देती है। वो सूर्य प्रकाश से पत्ते क्या करती है? वो उसका रसोई घर है। क्या? पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, उनका वो रसोई घर है। वो धूप के माध्यम से अपना खुराक तैयार करती है और उसकी एक वृद्धि होती है, वो हेल्दी रहता है। लेकिन बारिश के मौसम में देखा जाए ना, तो पत्ते, अगर धूप नहीं है तो पत्ते गिरने लगते हैं, माना वो भी अपना किचन बंद कर देते हैं। तो फास्टिंग के अंदर मैं प्रैक्टिकल सारी बातें आपको, प्रकृति के साथ हमें जुड़ना है। जैसे प्रकृति के अंदर चेंजेस आता है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस आता है। उस समय हमारे शरीर के अंदर बारिश के मौसम में क्या होता है भाई? सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं,
है ना। बुखार आता है तो बलगम भी बाहर निकलता है, पसीना भी होता है, वीकनेस भी लगती है, ये सारी चीज़ें होती है। बुखार होता है तो हमारा मुंह भी थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। उस समय हमें ऐसा होता है कि भाई आराम चाहिए, भूख नहीं है, और उस समय हम दवाई आदि ले ले तो सही में प्रकृति के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो हमारा अंदरूनी जो शरीर की जो नेचुरल क्रिया है ना, अंदर से सारे वो वेग जो है ना वो बाहर निकलते हैं। कोई भी चीज को रोकना नहीं है, कोई भी वेग को रोकना नहीं है। वॉमिटिंग होती है तो उसको भी रोकना नहीं है, उसको निकलने देना है, क्योंकि वो सारे टॉक्सिन हमारे उस समय बाहर निकलते हैं। बलगम निकलता है तो उस समय वो टॉक्सिन के रूप में वो सारी चीज़ें, बलगम भी कई लोगों को निकलता है तो किसी को वाइट और किसी को एकदम येलो होता है, देखा है, एकदम येलो होता है और इतना चिकना होता है कि बात नहीं पूछो। वो सारा वेस्ट है जो शरीर निकालना चाहता है, और उस दरमियान हम कोई दवाई आदि ले ली तो वो सारी चीज़ बैठ जाती है, अंदर ही रह जाती है। जबकि अंदरूनी सफाई नेचुरली हो रही है तो वो वेग आता है, तो वो छोटी बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, ये खांसी आदि है ना, सर्दी आदि, ताव आदि, तो उन वेगों को रोकना नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी होते हैं। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे शत्रु नहीं है, वो हमारे मित्र है। सो अंदर आकर वो सारी सफाई का काम करते हैं। तो उस समय वो सारी चीज़ें शरीर से निकल जानी चाहिए। उस समय हमें कोई भी चीज़, हमारा मुंह कड़वा हो जाता है तो समझ लीजिए कि शरीर चाहता है कोई भी चीज़ अंदर आने ना दे। और हम क्या करते हैं, उस माताएं तो अधिकतर, बेटा खा लेना, तुझे भूख नहीं है तू दवाई ले लेना, तुझे ठीक नहीं है तू ये कर लेना, तू जाके आना, तेरा सिर दर्द कर रहा है ला मैं दबा दूँ, सिर की गोली ले ले। ये होता क्या है इसमें, एक तो उस बीमारी में उस समय हमारा बॉडी कुछ बाहर निकालता है, और वो सारी चीज़ें जब बाहर निकलती है तब हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। एक बार इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो गई ना, फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर ओके, अच्छा, फिर वापिस जो सीजन के अंदर, प्रकृति के अंदर कुछ बदलाव आएगा ना, तब ये सारी चीज़ें हमारे साथ होंगी। तो इन वेगों को रोकना नहीं है, उसको निकलने देना है। तो फास्टिंग का विशेष बहुत महत्व है, ठीक है। समय की भी थोड़ी मर्यादा है, ठीक है। तो अभी हम 5 तत्वों पर विशेष और आगे लेंगे, लेकिन सभी है ना थोड़ा सा टाइम पर आने का रखिए। हम तो यहाँ पर है ना 5 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, बाबा को याद करते हैं और आप सभी का आवाहन करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े से समय से पहले आए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो विशेष हम कर लेंगे। ओम शांति। चलो 2 घड़ी साइलेंस में बैठेंगे।